जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं मेहता अजय, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रहों के अंदर सबसे पहले दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह है सूर्य। सूर्य ग्रह और 12 जन्म कुंडली के 12 स्थानों के बारे में आज हम जानते हैं। तो पहले तो कुंडली के 12 स्थान बनाते हैं। बारह स्थानों में यह स्थान है लग्न स्थान। लग्न स्थान में पहले तो ये 12 स्थान यहां से काउंट होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ये 12 स्थान हुए। 12 स्थानों में क्या क्या दिखाई दे सकते हम जान सकते उसके बारे में देखते हैं। तो तनुर, धनम, सोदर, मित्र, पुत्र, शत्रु, प्रिया, मृत्यु, कर्म, आय, संज्ञो, व्यय, नामधेयो, लग्नादि भाव, विबुधैरि प्रोक्ता। हर एक स्थानों में जो ग्रह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कौन सा फल देख सकते हैं, हम वो जान सकते हैं। पहले तो इसके अंदर हम राशि डालते हैं, तो यहां पर हम मेष राशि डालते हैं। मैंने आगे पहले कहा कि हर एक स्थान के अंदर सूर्य ग्रह आता है, तब क्या क्या हो सकता है। जब सुबह में जन्म हो, सुबह यहां से मैं लिखूं कि 6 से 8 बजे के अंदर जन्म होगा, तो सूर्य यहां पर आएगा। 8 से 10 बजे के अंदर होगा तो यहां पर सूर्य आएगा। 10 से 12 बजे के अंदर जन्म हुआ तो यहां पर सूर्य आया। 12 से लेकर 2 बजे यानी दोपहर में जन्म हुआ तो सूर्य यहां पर 10th में। 2 से 4 बजे के अंदर शाम के भीतर जन्म हुआ तो यहां पर सूर्य। 4 से 6 के अंदर यहां पर। फिर 6 से लेकर 8 यानी शाम के 6 के 8 बजे के बीच में सूर्य आया तो 7वें स्थान पर सूर्य आ जाता है। 8 से लेकर 10 के अंदर जन्म हुआ तो सूर्य 6ठे स्थान पर। 10 से 12 बजे के अंदर जन्म हुआ तो सूर्य 5वें स्थान पर। 12 से 2 बजे के अंदर जन्म हुआ तो सूर्य 4थे स्थान पर। 2 से 4 बजे के भीतर जन्म हुआ तो 3रे स्थान पर। और 4 से लेकर 6 बजे के भीतर जन्म हुआ तो सूर्य 2रे स्थान पर आ जाता है। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो जन्म समय है, जन्म समय जो दिया गया है, उससे हम जन्म कुंडली आसानी से बना सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं तो कौन से महीने में, हम यहां पर महीना कौन सा लेंगे, इंग्लिश वाला। गुजराती या तो हिंदू वर्ष नहीं, इंग्लिश महीना लेते। जिस तरह से मकर संक्रांति कब आती है, तो जनवरी में, तो 14 जनवरी में सूर्य मकर राशि में आ जाता है। 14 जनवरी से लेकर 14 फेब तक मकर राशि का सूर्य रहता है। 14 फेब से लेकर मकर के बाद आता है कुंभ राशि में सूर्य आ जाता है। 14 फेब से 14 मार्च, अब मार्च में जाते हैं। 14 मार्च में, मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक किसी का जन्म हुआ उसके भीतर तो सूर्य हो जाता है मीन राशि का। अब आगे बढ़ते, अप्रैल, 14 अप्रैल में से लेकर 14 मई तक किसी का जन्म हुआ तो मीन के बाद आता है फर्स्ट राशि कौन सी, तो मेष। उसी तरह से आगे मैं यहां पर लिख देता हूं, 14 मई हुआ वृषभ राशि का सूर्य। जून, 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक मिथुन राशि का सूर्य।
14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक सूर्य हो जाएगा कर्क राशि का। 14 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के भीतर में सूर्य किस राशि का होगा, तो सिंह राशि का सूर्य हो जाएगा। सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक सूर्य हो जाएगा कन्या राशि का। अब 14 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हो जाएगा तुला राशि का सूर्य, और 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक हो जाएगा वृश्चिक राशि का सूर्य। फिर से 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक हो जाएगा सूर्य धन राशि का। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन से महीने में जन्म हुआ है और कौन से समय में जन्म हुआ है, तब जाकर हम पता चल जाता है कि सूर्य इसी स्थान में होगा, तब जाकर कुंडली सही होगी, नहीं तो कुंडली सही हो सकती नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सूर्य कौन से स्थान पर होने से क्या फल देगा। हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि सूर्य कौन से स्थान पर आ जाने पर क्या फल सूर्य दे सकता है। यहां पर देखते सूर्य लग्न भाव में हो। अब मैंने कहा था लग्न भाव यानी तन यानी शरीर, हमारे शरीर और ऊपर मुख में सूर्य हो तब आंखों की बीमारी और तेजस्वी मुख हो जाता है, बहुत बुद्धिशाली होता है, पढ़ाई में आगे बढ़ता रहता है। इसी स्थान पर सूर्य हो तब, और उसमें भी सिंह राशि का सूर्य हो तो और कॉन्फिडेंस पावर वाला, क्योंकि सूर्य का कारक है कॉन्फिडेंस, आत्म कारक ग्रह सूर्य है। सिंह राशि वो खुद की राशि है, और मेष राशि में सूर्य उच्च राशि का हो जाता है। अब यहाँ पर वो आए, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है मेष राशि का सूर्य। अब मेष राशि का सूर्य और लग्न भाव में यानी सुबह में जन्म हो, और मेष राशि का सूर्य कब आया यहाँ पर देखते हैं, तो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में किसी का जन्म हुआ और सुबह में जन्म हुआ, तो वो कॉन्फिडेंस पावर वाला, यानी जो भी काम करेगा एकदम आत्मविश्वास के साथ वो काम करता जाएगा और उसके अंदर सफल भी होगा। और बाद में देखते हैं ये धन स्थान, मैंने कहा था तनोर धनम, ये धन स्थान है। धन स्थान यानी हमारी आवक, हमारे कुटुंब जनों के साथ कैसा व्यवहार हमारा होगा, और सूर्य यहाँ पर हो तो डायरेक्ट मृत्यु स्थान को भी देखता है, यानी आकस्मिक घटनाएं भी हमारे साथ हो सकती है। अब उसके अंदर हमें यह भी देखना है कि नीच राशि का है, उच्च राशि का है, या सूर्य स्व राशि खुद की राशि का है, तब जाके हम कुछ समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें उसको फल कथन करना है। यहाँ पर पराक्रम और भाई बहन का स्थान तीसरा स्थान है। सूर्य यहाँ पर हो तो धार्मिक प्रवृत्ति, धर्म स्थान को देख रहा है, यानी सूर्य धार्मिक प्रवृत्ति भी करवाएगा, और भाई बहनों का भी प्यार उसको मिल सकता है। हाँ, कभी कभार वो गुस्से में आ जाकर कभी बिगाड़ भी सकता है। आगे बढ़ते तो ये है सुख का स्थान, माता का स्थान। सूर्य यहाँ पर आया और माता के स्थान पर है तो माता को कष्टकारी जन्म के भीतर में हो सकता है। और सुख का स्थान यानी प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, वो सब का भी दायक सूर्य हो सकता है। और गवर्नमेंट जॉब, ये जो 10th स्थान जो है वो कर्म क्षेत्र है, हम कौन सा काम कर सकते हैं, तो पाप ग्रह भी सूर्य है, इसलिए नौकरी भी करवाएगा और गवर्नमेंट से भी फायदा भी दिलवा सकता है। अब आगे बढ़ते, यह विद्या स्थान, संतान स्थान और हमारा पेट के बारे में, रोग के बारे में यहाँ से हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य आया तो पेट की बीमारी हो सकती है। मित्र को देख रहा है, मित्र के स्थान को, इसलिए मित्र का भी प्यार मिलेगा, बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारी अच्छी पहचान होगी। और विद्या में भी डॉक्टरी लाइन ले सकता है, सर्जन डॉक्टर ये बन सकता है यहाँ पर सूर्य हो तब। और उसमें भी सर्जन डॉक्टर कब, जब वो स्व राशि का, उच्च राशि का हो तब जाकर बन सकता है। नीच राशि का होगा तो पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता नहीं है। हाँ, बीमारी कौन सी, तो पेट से होने वाली सभी बीमारी उसको हो सकती है। अब ये आगे बढ़ते हैं, छठा स्थान शत्रु स्थान। शत्रु स्थान यह है और व्यय स्थान को देखता है। यहाँ पर सूर्य यहाँ पर कमजोर हो यानी नीच राशि का हो। नीच राशि कौन सी, मेष से गिनते हुए 7वीं राशि जो होगी वह है तुला।
तुला राशि में सूर्य नीच राशि का बन जाता है और वहां पर उसको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है और पेट की बीमारी होगी। और व्यय स्थान को देखता है, यानी जितना भी कमाए वो पूरा का पूरा वो यूज, यानी कभी कहीं ना कहीं वो उसका धन मिलकर जो है वो सब चला जा सकता है। आगे ये सप्तम स्थान यानी पति पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। यहाँ सूर्य आए तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, पर कब? जब वो स्वराशि का और उच्च राशि का होगा, तब नीच राशि का होगा तो वैवाहिक जीवन भी सुखी हो सकता नहीं। या तो ऐसा भी हम सब जानते हैं कि 2 विवाह भी उसका हो सकता है, जो जब यहाँ पर सूर्य हो तब। और पार्टनरशिप में भी उसके सूर्य के मित्र राशि, मित्र ग्रह के साथ पार्टनरशिप हो उस व्यक्तियों के साथ तो अच्छा है, नहीं तो फायदा कारक होगा नहीं। यहाँ पर अष्टम स्थान, अष्टम यानी आयुष्य, यहाँ पर सूर्य यहाँ पर हो, धन स्थान को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, यानी धन तो कमाएगा, आकस्मिक मृत्यु भी दे सकता है। सूर्य जो है वो आकस्मिक मृत्यु या तो अकस्मात, वाहन व्यवहार जो भी बढ़ चुका है तो उसमें अकस्मात कारक सूर्य बनता है। और हड्डियों की बीमारियां, हमारी हड्डी जो है उसकी भी बीमारी यहां से हो सकती है। आगे बढ़ते धर्म, प्रवास और विदेश। हम बहुत सारे लोगों को अभी यही प्रश्न सबसे ज्यादा है, पढ़ाई बाहर कर सकते हैं कि नहीं, हम विदेश एब्रोड जा सकते हैं कि नहीं। तो ये यहाँ से और व्यय स्थान से हम देख सकते हैं कि विदेश योग इसको है कि नहीं। और विदेश योग ज्यादातर जो ग्रह अशुभ है वही दिलवा सकते हैं, यानी सूर्य है, सूर्य अशुभ ग्रह है, यहाँ पर होगा तो धार्मिक यात्राएं करवाएगा, क्योंकि सूर्य धर्म का भी है, यानी धार्मिक यात्रा करवा सकता है, धर्म में मानने वाला होगा। और भाई बंधु यानी भाई बहन के साथ अच्छा बनवाएगा और प्रवास भी करता रहेगा। यह है कर्म स्थान, सूर्य यहाँ पर होगा तो नौकरी में वो फायदा दिलवाएगा। और उच्च राशि का हो और स्वराशि का हो तो खुद के दम पर वो बिजनेस भी कर सकता है, सूर्य बिजनेस भी करवा सकता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब या जो भी करवाएगा। आगे बढ़ते मित्र का स्थान, आय स्थान। ये आय यानी आवक, आय का मतलब होता है आवक, हम कितनी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमारी जिंदगी में तो अंदर है ही, पर प्रॉफिट ज्यादा हो तो लॉस की दिक्कत नहीं होती, पर लॉस ज्यादा हो तो प्रॉफिट हमें दिखाई देता नहीं। इसलिए यहाँ पर हम प्रॉफिट के बारे में, आय यानी आवक के बारे में देखेंगे। सूर्य यहाँ पर होगा तो मित्र के साथ अच्छा रहेगा। हम अपने दिमाग से, क्योंकि ये दिमाग विद्या स्थान, अपने दिमाग से, अपने मन मजबूत अंग से हम कुछ भी कर सकते हैं और ले सकते हैं। आगे बढ़ते तो व्यय स्थान, व्यय यानी आवक जिस तरह से उस तरह से व्यय भी हो गए, क्योंकि धन आता है तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं उसका यूज करेंगे। तो व्यय स्थान हम काम ज्यादा करते हैं पर उससे डबल व्यय होता जाए तो कुछ काम का नहीं, इसलिए यहाँ पर सूर्य हो और ये आंख का भी स्थान है। सूर्य यहाँ होने पर आंखों की कमजोरी हमें हो सकती है और हम व्यय ज्यादातर करते रहेंगे। और सूर्य के साथ उसके पाप ग्रह या तो शत्रु ग्रह उसके साथ हो तो जेल योग भी यहाँ से हो सकता है, क्योंकि प्रवास का मैंने बताया तो ये जेल का भी स्थान है। हम अच्छे मित्र नहीं, हमारे शत्रु के साथ हमारा ज्यादा होगा तो हम जेल जाने का योग सूर्य से हम बता सकते हैं, इसको जेल यात्रा भी होगी, क्योंकि यात्रा है, जिस तरह से धार्मिक यात्रा है तो जेल यात्रा भी हम यहाँ से बता सकते हैं। इस तरह से सूर्य के बारे में यहाँ पर 12 स्थानों के साथ मैंने आपको बताया, पर यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है कि सूर्य किस ग्रह के साथ है, कौन सा ग्रह सूर्य को देख रहा है। तीसरी बात, सूर्य कौन से स्थान पर किस राशि का है वह ध्यान रखकर हमें हमारा फलादेश, फल कथन करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक पथदर्शक है, मार्गदर्शक है। ऐसा नहीं कि बता दिया करवा के ही रहो तो ही फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। ज्योतिष पथदर्शक है, हम आईना जिस तरह से देखते हैं तो हमारा ही मुंह वहां पर दिखाई देता है, तो जिस ज्योतिष भी ऐसा ही है, आईना है एक टाइप का, हम उसको बताते कि ऐसी कुछ बातें आपके साथ होगी। और हम ये बताना चाहिए, ऐसा नहीं कि डराना चाहिए, ज्योतिष डराने वाला विषय या तो शास्त्र नहीं है, ये हमारे मन के अंदर बैठा देना चाहिए। और सूर्य के बारे में और बता दो कि अष्टोत्तरी कक्ष
प्रदेश में अष्टोत्तर यानी 108 108 साल की दशा होती है, और विंशोत्तरी ज्यादातर हर लोग विंशोत्तरी 120 साल की दशा को मानते हैं। तो सूर्य उस दशाओं में, अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में कब आता है उसको देखकर भी हम फल कथन करेंगे तो 100% वो सही ही होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर करते जाइए। थैंक यू।